बिजी रहते हैं पर काम नहीं होता, थकान रहती है पर नींद का नामो निशान नहीं, अगर आ भी जाए तो आराम नहीं, चिंता रहती है बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के। आपके दिमाग में जो भी युद्ध चल रहे हैं आपको लगता है आपकी शारीरिक थकान से बहुत ज़्यादा थका देने वाले हैं, तो आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। आज जानते हैं मेंटल एग्जॉशन, दिमागी थकावट क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आप मजबूती से अपने हर काम पर डटे हुए हैं, हर किसी का सपोर्ट बनते हैं, लेकिन इस चक्कर में आपके कंधों पर कई बार इतना भार हो जाता है आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि आपके दिमाग ने आपकी बॉडी का साथ ज़रा छोड़ सा दिया है। शायद बॉडी में अभी भी वही क्षमता है, उतनी ही स्फूर्ति से उतना ही काम करने की, लेकिन आपका दिमाग आपकी बॉडी के साथ नहीं रहता। इस थकान को आप अपनी बॉडी में कहीं महसूस नहीं करते, लेकिन कहीं पिन पॉइंट भी नहीं कर पाते। आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। जानते हैं मेंटल एग्जॉशन के 5 सिम्टम्स। नंबर 1, इस थकान का प्रभाव आप अपने शरीर पर देखना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है अब तक आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के बल पर ही उसी स्पीड, उसी तत्परता से काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये थकान आपके दिमाग से आपकी बॉडी में सीप कर रही है। अब आप कई ऐसे सिम्टम्स देखते हैं जिनका कारण आपको भी समझ में नहीं आता। आपके सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, स्टमक अपसेट होना, डाइजेशन सही ना होना, और सबसे ज़्यादा अपने कंधों पर आप भार महसूस करते हैं, कमर में दर्द रहता है, आपकी एपेटाइट चेंज हो जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं या खाने को लेकर बिल्कुल अरुचि हो गई है। आपके स्लीप पैटर्न्स में भी आप एक चेंज देख रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या नहीं आती, पर दोनों ही सूरतों में आपको आराम नहीं मिलता। नंबर 2, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जब आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं उस समय आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इमोशंस को कौन हैंडल करता है? हमारा दिमाग। और जब दिमाग थका हुआ है तो हमारे इमोशंस को हम अच्छे से कैसे हैंडल कर पाएंगे? छोटी छोटी बातों पे हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा बहुत तेज आता है, लोगों के ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हो सकता है इसका आपको रियलाइजेशन हो, पर ज़्यादातर इसका रियलाइजेशन हमें दूसरे ही करा सकते हैं जो हमारे प्रिय हैं, हमारे आसपास हैं। छोटी छोटी बातें जो आमतौर पर हम इग्नोर कर दिया करते थे, अब हमें ट्रिगर करती है, हम बिल्कुल भड़क जाते हैं। आपका काम सही से नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, और आसपास के लोगों को ये भुगतना पड़ता है। आपकी कोई चीज़ नहीं मिल रही, आपको नहीं पता किसने इधर उधर की है, पर आप अपने आसपास के लोगों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नंबर 3, अब आप फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आपके सारे काम आपको लगता है 3-4 गुना ज़्यादा भारी हो गए हैं। जो काम आप बिल्कुल स्मूथली कर लिया करते थे अब आपसे उतने अच्छे से नहीं होते, ज़्यादा मेहनत लगता है, या फिर आपका ध्यान इधर उधर ज़्यादा भटकता है। सारे काम जो आप पहले आसानी से कर सकते थे अब उनमें आपको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा प्रयास लगाना पड़ता है और आपके लिए बहुत भारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक्सरसाइज भी करना ज़्यादा भारी लगता है। किसी तरह आप खुद को काम करने के लिए राज़ी भी कर लें, लेकिन आप खुद को अच्छे से काम करने के लिए राज़ी नहीं कर सकते, और आपका काम पहले से दुगुना तिगुना समय लेता है, एफर्ट लेता है। जब आपका काम ठीक से नहीं हो पाता आप गिल्टी फील करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। नंबर 4, दिमागी थकान आपके सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। हमारा दिमाग जब भी किसी मॉर्टल खतरे को फील करता है, यानी उसे लग रहा है कि जिंदगी को खतरा है, या तो फाइट मोड में चला जाता है या फ्लाइट मोड में चला जाता है। फाइट मोड में हम झगड़ करके, लड़ करके खुद को बचाना चाहते हैं, और फ्लाइट मोड में हम दौड़कर खुद को बचाना चाहते हैं। और हाँ, ये जो हमारा दिमाग मॉर्टल डेंजर फील करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई हमला करने आ रहा हो, छोटी से छोटी बात भी उस समय जानलेवा ही लगती है। अब जब हमारा दिमाग इन दोनों मोड पर ही कॉन्स्टेंटली रहता है तो क्या होता है? जब हम हर समय फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ाता है, जो ऑलरेडी मेंटल थकान के कारण हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। नंबर 5, आपकी सारी आदतें बिगड़ जाती है। आप मेंटली एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे, फिजिकली टायर्ड फील कर रहे हैं। मेंटल एग्जॉशन बढ़ गया है तो आप सारी वो चीज़ें करते हैं, सारी वो हैबिट्स अपनाते हैं जिससे आप इस फीलिंग को
दबा सकें, इसे नंब कर सकें। और इसे नंब करने के लिए आप क्या करते हैं? वो सारी हैबिट्स जो आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर दे, आप सारी अनहेल्दी हैबिट्स को अपनाने लग जाते हैं। आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है, या तो आप बिंज वॉचिंग करेंगे, ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं, शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती है, आप सब्सटेंसेस की तरफ भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आपको लगता है स्मोक करके आपको अच्छा लगता है या ड्रिंक करके बेहतर लगता है, और सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ भी कई लोग मेंटल एग्जॉशन के कारण ही आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा लूप है जो चलता ही जाता है। ऑब्जर्व करें कि जब आप एनर्जेटिक रहते हैं माइंड एंड बॉडी में, तब आपकी क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। मेंटल एग्जॉशन के 5 सिग्नल्स। आप फिजिकली अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, काम में फोकस नहीं कर पाते, हर समय पैनिक्ड रहते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल में अनहेल्दी हैबिट्स ज़्यादा आ रही हैं। ये सारे सिम्टम्स मेंटल एग्जॉशन के हैं जो आप खुद में देख रहे हैं। तो इस एग्जॉशन को कैसे भगाया जाए, इस थकान को कैसे दूर करें? 4 सिंपल टिप्स जिनसे आप इस थकान को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, अपने सारे कामों को आसान कर दें। ये कहना बहुत आसान है, करना शायद उतना आसान ना हो, लेकिन आपके जो भी काम हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें। आपने महसूस किया होगा कि कोई काम जो आप बहुत नापसंद करते हैं, उस दिन सुबह से ही आपको थोड़ी ज़्यादा थकान लगती है। आप अपने ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी 3 स्टेजेस हैं। आप हर स्टेज को एक काम माने, और जब वो पूरी हो जाए तो आप ये खुद से कहें कि आपका एक काम पूरा हो गया है। इससे आपका मेंटल एग्जॉशन कम होता है। इसका कारण ये है कि कई बार हमें जब काम बहुत बड़ा लगता है तो हम पहले से थोड़ी थकान महसूस करते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके 4 कामों में से 1 या 2 काम पूरे हो गए हैं, उस वक्त आपका दिमाग एक राहत महसूस करता है और लगता है कि स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ, तो आपकी थकान अपने आप आपको कम फील होगी। अपने कामों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जहां पर आपको लगे कि किसी स्टेप में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, उसके पहले के हिस्से को आप एक अलग काम मान लें, ताकि आप दूसरे हिस्से पर वापस उतनी ही एनर्जी के साथ आ सकें। क्योंकि हम जब भी कुछ नया शुरू करते हैं, हम बहुत उत्साह के साथ शुरू करते हैं। नंबर 2, आप अपने स्ट्रेसर्स को और ट्रिगर्स को पहचानें। कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को करने के नाम से ही हमें थकान सी महसूस होती है। कई चीज़ें हमें परेशान करती है। कोई काम हो सकता है, किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन हो सकता है। जब आप अपने स्ट्रेसर्स और ट्रिगर्स को पहचानते हैं तो आप इन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, और इस तरह से खुद को मेंटल एग्जॉशन से बचा सकते हैं। नंबर 3, मदद ले लें। आपको लगता है आपका काम बहुत ज़्यादा है, तो अपने आसपास के लोगों से मदद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर में आप अपने बच्चों की मदद ले सकते हैं, उन्हें छोटे छोटे काम करने के लिए कह सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर से कह सकते हैं कि कुछ कामों में वो आपकी मदद कर दें। ऑफिस में आपके कलीग्स हैं, उनसे भी हेल्प ली जा सकती है। किसी से मदद लेने से आप छोटे नहीं होते, और आप एक बार मदद मांग कर तो देखें, आपको बहुत प्यारा सा सरप्राइज मिलेगा। काफ़ी लोग आपकी हेल्प के लिए आगे आ जाएंगे। नंबर 4, आप ब्रेक्स लें। अगर कुछ और ना कर सकें तो एक ये चीज़ है जो आपकी मेंटल थकान को बहुत कम कर देगी। आप जब भी काम करते हैं उस समय लगातार काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लें, चाहे तो आधे घंटा या 1 घंटा, आपके लिए जो समय सही हो। उस ब्रेक के दौरान जिस जगह पे आप काम कर रहे थे वहाँ से थोड़े दूर हो जाएं, एक वॉक लेकर आ जाएं, थोड़ी स्ट्रेचेस कर लें, पानी पी लें, कुछ स्नैक खा लें। ये सब भी ना कर पाएँ तो अपनी आँखों को बंद करके शांति और रिलैक्सेशन आपके आसपास महसूस करें। मेडिटेशन हेल्प्स, पर आप फिर कहेंगे कि मैंने मेडिटेशन की बात करना शुरू कर दी, इसलिए इस बार नहीं कहती। आप सिर्फ आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। अगर लेट सकते हैं तो लेट जाएं। 4 तरीके जिनसे आप अपनी मानसिक थकान दूर कर सकते हैं। अपने कामों को जितना आसान कर सकते हैं करें, जितने भागों में बांट सकते हैं बांटें। दूसरा, आपको क्या परेशान करता है उसे पहचानें और उसे दूर करें। तीसरा, अपने आसपास के लोगों की मदद। और चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रेक्स लें, और उस ब्रेक में मेंटली और फिजिकली जहां आप काम कर रहे हैं उससे दूर हो जाएं। हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं,
बहुत लिमिटेड एनर्जी है। जब फिजिकली टायर्ड होते हैं तो रेस्ट करके हम खुद को वापस एनर्जाइज कर सकते हैं। पर मानसिक थकान ऐसी अवस्था है जहाँ पे आप अपनी बॉडी को भी रेस्ट दे दें तो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अपनी माइंड और बॉडी दोनों को रेस्ट देना सीखें और देखें कि आपके सारे कामों में आप किस तरह से फोकस लगाते हैं, आपकी लाइफ कैसे एफर्टलेस हो जाती है। आप अपनी मेंटल थकान मिटाने के लिए क्या करते हैं हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को सारे लोगों के साथ शेयर करें जो आपको थके थके से नज़र आते हैं। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वन। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।